हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और कई अहम जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धारावाहिक के जरिए नामी भावी पीढ़ियों को न केवल भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलेगी, बल्कि उनमें देश प्रेम की भावना का भी संचार होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के नाम बदलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति घटनाओं को याद करने के लिए दूरदर्शन की ओर से स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक अनूठा प्रयास है। इस धारावाहिक के जरिए भावी पीढ़ी को न केवल भारत की गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलेगी, बल्कि उनमें देश प्रेम की भावना का भी संचार होगा। अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश की आज़ादी के इतिहास को ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं और जो 1857 से पहले की भी जो घटनाक्रम इस देश में हुआ, उनको लेकर के दूरदर्शन ने एक 75 एपिसोड की एक श्रृंखला ये तैयार की है, जिसके अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं, विदेशी आक्रांताओं ने जिस देश के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ लूटमार की, और उसकी सारा जो चित्रण है वो बहुत सजीव ढंग से दिखाया गया है। इन 75 एपिसोड में से 2 एपिसोड आज ये स्वराज श्रृंखला के हमने देखे हैं। बहुत ही एक प्रकार का जानकारी, एक प्रकार की ऐसी है कि देश में किस प्रकार के पहले क्रांतिकारी, किस प्रकार के शहीद, किस प्रकार के विदेशी आक्रमणों से मुकाबला करने वाले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धारावाहिक के माध्यम से भावी पीढ़ी को ये जानकारी मिली है कि किस तरह वास्को डी गामा ने भारत पर हमला कर यहाँ की धन संपदा को लूटना शुरू किया। इसी तरह आज दिखाए गए एक एपिसोड में उलाल की महारानी रानी अब्का के बारे में भी जानकारी मिली है। आज जैसे वास्को डी गामा, उसने जो भारत के ऊपर आक्रमण करके और यहाँ के हमारी धन संपत्ति को, दौलत को लूटना शुरू किया। बाद में तीसरे आक्रमण के बाद उसकी मृत्यु भी यहीं हुई। बाद में महिला वीरांगनाएं, उनका भी एक एपिसोड रानी अब्का, जिसने मैसूर के पास, विजयनगर के पास एक छोटी रियासत उल्लास, तो ऐसा एक छोटी रियासत में होते हुए भी लेकिन जिस बहादुरी से और इन पुर्तगालियों का मुकाबला किया है, वास्तव में वर्णन योग्य है। बहुत एक प्रेरणा देने वाली, उत्साह देने वाली ये घटना जो हमको जानकारी मिली है। ऐसे सारे जितने एपिसोड हैं, हम चाहेंगे कि प्रदेश में सभी जो शिक्षा संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें भी सब में दिखाया जाएगा। अन्य स्थानों पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने देश का एक उज्ज्वल इतिहास बताने के लिए और इनका प्रदर्शन किया जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की जयंती के अवसर पर विधिवत रूप से एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला हो गया है, जिसकी आप मन की बात में जिसकी उन्होंने घोषणा भी की है। विधिवत अब कल उनका जयंती का दिन है शहीद भगत सिंह जी का, तो इस दिन विधिवत उसका नाम शहीद भगत सिंह हो जाएगा। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में बेमौसम बारिश हुई, जिसके कारण फसलों को नुकसान हुआ है। नुकसान की आकलन के लिए राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। किसानों को उनकी फसल के नुकसान को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की इस चिंता के साथ उनके साथ खड़े हैं और जो स्पेशल गिरदावरी है उसके आदेश हो चुके हैं। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है अगले 2-3 दिनों में फसल कटने से पहले ही उनकी सब गिरदावरी हो जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है उसका सरकार जो है उसका। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडी माता मंदिर पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चंडी मंदिर को माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में शामिल किया जा चुका है। पिछले 3 वर्ष से यहाँ नवरात्र का मेला सुचारू ढंग से आयोजित किया जा रहा है। चंडी मंदिर को तीर्थ यात्रियों के लिए श्रेष्ठ बनाया जाएगा।
माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में अब वो चंडी मंदिर आ चुका है। उसकी जो भी मंदिर की गतिविधियां हैं अब उसी श्राइन बोर्ड के माध्यम से चलती हैं और बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चलने लग गई हैं। मैं तो उस पर पहली बार गया हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अब वहां नवरात्रों का ये जो कार्यक्रम है, माता की जो पूजा है, वो सारी विधिवत ढंग से होती है और वहाँ जिस भी प्रकार की कोई कमियाँ होंगी उसको दूर करेंगे और अच्छा यात्रियों के लिए, यानी तीर्थ यात्रियों के लिए उसको और अच्छा श्रेष्ठ बनाया जाएगा, ताकि उस मंदिर की पुरानी एक जो परंपरा है, चंडी मंदिर वास्तव में वो है। इससे भी एक प्राचीन मंदिर और है, चंडीवास मंदिर, बहुत इंटीरियर में जाकर के गांव में है। हमने आज उसकी भी चर्चा की है। तो वास्तव में ये जिसके नाम पर चंडीगढ़ ये शहर बसाया गया है, ये जो चंडी का एरिया है, चंडी माता का एरिया, ये इसी क्षेत्र में है। इनकी मान्यता इसको विकसित कर। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो भारत के इतिहास को याद करने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 2020 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, वो अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।